नमस्कार, स्वदेश न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करेंगे कब्जे के खेल की। एक और जहां पूरे प्रदेश में भूमाफिया तालाबों के ऐतिहासिक स्वरूप को खत्म करने में लगे हैं, तो वहीं राजधानी रायपुर के कुछ ऐसे तालाब हैं जो अपने इतिहास को अपने अंदर संजोए हुए हैं। पर सवाल ये है कि आखिर कब तक राजधानी के तालाब अपना इतिहास संजो कर रखते हैं। इन तालाबों की स्थिति बेहद ही दयनीय है। देखिए खास रिपोर्ट। सालों से नहीं ली किसी ने तालाब की सुध। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने किया तालाब को नजरअंदाज। अब तालाब हुआ पूरी तरह जर्जर। कहीं बाउंड्री वॉल टूटी तो कहीं तालाब कब्जे का शिकार। नाले में तब्दील हुआ राजधानी का तालाब। सालों पहले तालाब पर खर्च हुए थे 40 लाख रुपए, जिसके बाद तालाब पर नहीं दिया गया ध्यान। अब डराती हैं तालाब की तस्वीरें। आखिर कैसे रहते हैं क्षेत्र के लोग? कब तक पूरा होगा जनप्रतिनिधियों का वादा? कब संवरेगी तालाब की तस्वीरें? कहते हैं कि तालाब भूजल की समस्या से निपटने में सबसे बड़े प्राकृतिक साधन होते हैं। ऐसे में तालाबों के महत्व को देखते हुए तालाबों का निर्माण समय समय पर कराया जाता रहा है, जिससे सालों साल तालाब क्षेत्र के भूजल स्तर को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। लेकिन अब उन तमाम तालाबों का अस्तित्व कहीं न कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी के कुछ बचे हुए तालाब जो आज भी अपने इतिहास को समेटे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा चलाई जा रही आज भी योजनाओं से मिलो या कहीं कोसों दूर है। साथ ही समय समय पर तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए वादे शायद वे पूरा करने में विफल रहे हैं, जिसकी वजह आज भी तालाबों के स्वरूप में कुछ खास परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, परंतु जिस प्रकार से इस पूरे नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया में एक मुद्दा जो था वो काफ़ी गरमाया हुआ था। जो मुद्दा था तालाबों की सौंदर्यीकरण का, जिसको लेकर के तमाम जो प्रत्याशी थे उनके द्वारा तालाबों के सौंदर्यीकरण साथ ही साथ जीर्णोद्धार की बात कही थी। परंतु इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के शीतला तालाब के किनारे, और जिस प्रकार से आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पास की तालाब काफ़ी पुराना है और लगभग 25 सालों से कहना कि जो तालाब है वो सौंदर्यीकरण की जो राह है वो तकता हुआ नज़र आ रहा है। और इस प्रकार से आप इधर भी देख सकते हैं कि किसी भी तालाब जब निर्माण होता है तो सर्वप्रथम उसकी बाउंड्री वॉल की जाती है, परंतु आप साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क के किनारे ही जो बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से आने वाले समय में लगता है अब नगर निगम है और साथ ही साथ यहाँ के जो पार्षद है, जो जनप्रतिनिधि है, वो किसी दुर्घटना होने का जो इंतज़ार है वो लगभग 25 वर्ष होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और साथ ही साथ तालाब की अगर स्थिति की बात करें, तालाब की स्थिति भी हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा स्थित शीतला तालाब की अगर बात करें तो बीते कई सालों से आज तक ये तालाब स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की राह तक रहा है। 25 सालों के अधिक समय से तालाब के सौंदर्यीकरण का काम पूरे तरीके से अटका हुआ है, जिसके लिए क्षेत्र के लोगों ने तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए कई बार वार्ड के पार्षद और महापौर तक को आवेदन दिए, लेकिन पूर्ववर्ती पार्षद और महापौर के कार्यकाल में तालाब के सौंदर्यीकरण का काम वैसा ही बना रहा। इसकी वजह से लोगों को आज भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय से तालाब की साफ सफाई न होने की वजह से तालाब के अंदर का पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। तालाब पूरी तरीके से दलदल में तब्दील हो चुका है और दलदली तालाब होने की वजह से बीते साल एक नाबालिग की मौत भी इसी तालाब में डूबने की वजह से हुई थी, जिसके बाद नगर निगम ने तालाब को साफ करने का बीड़ा उठाया, लेकिन लगता है कि निगम उसे भी पूरा नहीं कर पाया। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो तालाब है पूरी तरीके से दलदल में तब्दील हो चुका है और इसी दलदल में बीते वर्ष एक बच्चे की मौत इसमें डूबने की वजह से हुई थी, जिसको लेकर के नगर निगम ने भी जिसके बाद तालाब को साफ़ करने का प्रयास किया था, परंतु लंबे समय से तालाब साफ़ ना होने की वजह जिनकी शिकायतें भी लगातार क्षेत्र के लोगों ने की, परंतु अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नगर निगम द्वारा नहीं की है, जिसकी वजह से यहाँ कई ऐसी दुर्घटनाएँ भी लंबे समय से घटते हुए हैं। और तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तालाब के अंदर इतनी गंदगी वर्षों से इकट्ठे हुई होगी और इसी तालाब में जो क्षेत्र के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उसी तालाब में नहाते भी हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्किन डिजीज़ होने का जो खतरा है वो लंबे समय से बना हुआ है। क्षेत्र के लोगों को कई से समस्याएं भी आती, परंतु नगर निगम और जो पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं इस तालाब के सौंदर्यीकरण पर अपनी आंखें बंद कर बैठे हुए। वार्ड के पूर्व पार्षद ने बताया कि तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए लगातार कदम उठाए गए,
लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने की वजह से जो टेंडर उस वक्त जारी किया गया था उसे रोक दिया गया। हमारी शहर सरकार के कार्यकाल में तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए हर वो संभव प्रयास किया गया। अब शायद ही लगता है कि तालाब का सौंदर्यीकरण का काम इस सरकार के कार्यकाल में पूरा हो पाएगा। वहीं पूर्व पार्षद द्वारा लगाए गए आरोप और वार्ड की नवनिर्वाचित पार्षद से तालाब की स्थिति को लेकर जब सवाल किए गए तो उन्होंने बताया कि शीतला तालाब का जीर्णोद्धार करना उनकी पहली प्राथमिकता है। तालाब का सौंदर्यीकरण हो, साथ ही जो समस्याएं क्षेत्र के लोगों को हो रही हैं, उनका समाधान हो। महापौर मीनल चौबे और क्षेत्र के जोन अध्यक्ष अंबर अग्रवाल से सौंदर्यीकरण के विषय में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर वे गंभीर हैं। देखिए, मैं अपने कार्यकाल में बहुत ही अथक प्रयास से तालाब का सौंदर्यीकरण, गहरीकरण का भरपूर प्रयास किया था। प्रयास में काफ़ी हद तक सफल भी हो गया था। 48 लाख रुपया स्मार्ट सिटी से सेंक्शन भी हुआ था, टेंडर भी लग गया था। जैसे ही अचानक सरकार बदली, जितनी भी रुकी हुई फाइल को वापस मंगा लिया और 48 लाख का लगा हुआ टेंडर को फाइल वापस मंगाने के बाद उसको 1.5 करोड़ रुपये रिवाइज़ करके वापस मैंने भेजा और वो फाइल अभी भी अटकी हुई है और पता नहीं, ये लगभग 1.5 साल हो गया। अब चूंकि अब वहाँ पर पार्षद भी बदल गए हैं, अब ये काम होगा नहीं होगा वो तो खैर समय के साथ पता चलेगा, लेकिन मैंने भरपूर अपने कार्यकाल में प्रयास किया था उसको सौंदर्यीकरण, गहरीकरण कराने का। तो सबसे पहली प्राथमिकता हम शीतला तालाब को दिए हैं। जो आज तक वहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जैसे कोई बच्चे गिर गए या अदर बहुत सारी परेशानी है वहाँ, तो वो ना हो करके हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है शीतला तालाब। तो हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द उसका कार्य हम चालू करें। और वहाँ जैसे शीतला तालाब में देखिए क्या होता है, जो तालाब है तो वहाँ जैसे कोई एक्सपायर होता है तो जो नहाने के लिए जो आते हैं या जो भी है, तो उसमें हमको सबसे पहले हम वहाँ ये सोचे कि एक ना शौचालय ऐसा बनाए जो जिसको आते हैं अगर वो नहाए उनको जो तकलीफ होता है वो तकलीफ ना हो। तो वहाँ मतलब बहुत कुछ सोच के रखे हैं, बस जो हम आगे जो प्रोसीजर दिए हैं वो प्रोसीजर आगे बढ़े तो काम बहुत अच्छे से होगा। देखिए, वर्तमान परिवेश में तालाबों का संरक्षण अति आवश्यक है और भक्त माता वार्ड का जो शीतला तालाब है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहाँ उसका भी हमको आसपास के एरिया का सौंदर्यीकरण करना है और तालाब को संरक्षित करना है। 15वें वित्त आयोग में तालाब संरक्षण का हमारे पास पैसा भी बचा है, तो अधिकारियों से हमारी बात हुई है। उस अन्य तालाबों के साथ शीतला तालाब, चंगोरा भाटा को भी हमने उस प्रोजेक्ट में लिया है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जल्द से जल्द उस तालाब में भी गहरीकरण का काम प्रारंभ किया जाएगा। पिछले कार्यकाल में कुछ तालाबों का सौंदर्यीकरण स्मार्ट सिटी से हुआ है और पिछले बार नगर निगम में कांग्रेस की सरकार, उसके मेंटेनेंस की बात उस तक भी पहुंची है और उसकी विस्तृत जांच कराकर पिछले कार्यकाल में कैसा हुआ है, कितना सैंक्शन हुआ है और किस कंपनी को ठेका मिला है और कितने साल का मेंटेनेंस है, इसकी जांच कराकर आगे उस तालाब की सफाई के लिए और अगर ठेका बचा होगा मेंटेनेंस के लिए तो उक्त कंपनी को निर्देशित कर वहाँ पे साफ सफाई कार्य वापस जाए। राजधानी में नई शहर सरकार बनने के बाद तालाब का सौंदर्यीकरण का काम कितना आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या 25 सालों में सौंदर्यीकरण का काम जो नहीं हो पाया वो इस नई शहर सरकार और नए जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस बार पूरा किया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि तमाम जनप्रतिनिधि जब भी चुनाव लड़ते हैं तो तमाम वादे चुनाव प्रचार के दौरान किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसे कौन से वादे वे पूरा कर पाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। स्वदेश न्यूज के लिए रायपुर से कैमरामैन शशिकांत वर्मा के साथ संवाददाता सुधीर वर्मा की रिपोर्ट। एक वक्त था जब ये तालाब लोगों की प्यास बुझाया करते थे। वक्त बीता, आगे बढ़ा और बोरवेल आने की वजह से और तमाम साधन आने की वजह से अब तालाबों की ओर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन इससे इतर ये जो तालाब हैं, जो संस्कृति संजोए रखे हैं, अब इनकी दुर्दशा होना शुरू हो चुकी है, बहुत खस्ता हाल हो चुकी है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से सुधीर वर्मा जी, उनसे जानकारी लेते हैं। सुधीर, ये जो रायपुर में न सिर्फ ये तालाब, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जिनकी स्थिति अभी ठीक नहीं है, सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती और जो जनप्रतिनिधि उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस ओर ध्यान दें, वो कहाँ चले जाते हैं? जी बिल्कुल ऋषभ, सरकार से जो यहाँ
नगरीय निकाय चुनाव हुआ। नगरीय निकाय चुनाव में जो मुद्दा था, जनप्रतिनिधियों से जो उन्होंने कहा था कि तालाबों के सौंदर्यीकरण की बात उन्होंने कही थी प्रचार प्रसार के दौरान, परंतु जब चुनाव समाप्त होता है, कहीं ना कहीं जो वादे जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं। और हमने जिस प्रकार से जो मुद्दा उठाया है राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा स्थित शीतला तालाब का, और साथ ही कई ऐसे तालाब है राजधानी रायपुर के जिनके सौंदर्यीकरण का काम काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ है। ना केवल यह शीतला तालाब की बात नहीं करेंगे, बल्कि राजधानी के कई ऐसे तालाब हैं आज भी जो अपना इतिहास कहीं ना कहीं अपने अंदर संजोए हुए, परंतु आज उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। हमने कई ऐसे तालाब का कहने के सर्वे भी करने का पूरा प्रयास किया, जिनमें से एक तालाब की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को अभी दिखाई थोड़ी देर पहले ही। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अधिकारियों की बातचीत करने का प्रयास किया, पूर्व पार्षद से हमने बातचीत की, महापौर से बातचीत की, और साथ ही साथ जिस प्रकार से जोन अध्यक्ष जो वर्तमान में चुने गए उनसे भी बात करने का प्रयास किया, और सबने कहीं ना कहीं यही कहा है कि इसका काम किया जाएगा। परंतु सवाल यह है कि अब तक इसका काम क्यों नहीं शुरू किया गया, क्योंकि अगर बात करें पूर्ववर्ती जो शहर सरकार रही थी वो कांग्रेस की रही थी, जिसमें पूर्व महापौर थे वो एजाज ढेबर रहे, और साथ ही साथ इस वार्ड की अगर बात करें तो पूर्व पार्षद के रूप में उत्तम साहू यहाँ से चुने गए थे, जिनके कार्य उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर आरोप भी लगाया कि कहीं ना कहीं जब सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन के बाद जो टेंडर इसके लिए जारी हुआ था उसे सरकार द्वारा रोक दिया गया, जिसके बाद अब तक जो काम है वो पूरी तरीके से रुका हुआ है। परंतु ना केवल शीतला तालाब की बात करें, कई ऐसे तालाब हैं जिनके लिए टेंडर उस वक्त जारी किए गए थे, परंतु उन टेंडरों को तमाम टेंडरों को अब वर्तमान में रोक दिया गया है। और लंबे समय से जो काम जो पूर्ववर्ती सरकार में होना था वो पूरी तरीके से अब रुक चुका है। और जिस प्रकार से तस्वीरें काफ़ी भयावह है ऋषभ, क्योंकि जिस प्रकार से उस तालाब की बात करें तो काफ़ी जो वहाँ का तालाब जो है वो पूरी तरीके से गंदगी में कहीं ना कहीं तब्दील हो चुका है। जो तालाब जो है वो पूरी तरीके से नाले में तब्दील हो चुका है। हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाने का पूरा प्रयास किया। और ख़ास बात यह है कि जब भी किसी तालाब का सौंदर्यीकरण होता है तो सर्वप्रथम वहाँ की बाउंड्री वॉल की जाती है, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और जिस प्रकार की अगर बात करें शीतला तालाब की, तो शीतला तालाब कहीं ना कहीं मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ सुबह और शाम भारी संख्या में जो वाहन है उस तालाब से होते हुए गुजरते हैं। और जिस प्रकार से लंबे समय से वहाँ बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, जिसकी वजह से कई ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। साथ ही साथ बीते वर्ष एक बच्चा वहाँ जो छोटा मासूम बच्चा था उस तालाब में डूबकर जिसकी मौत भी हुई थी, उसकी खबरें भी आई थी, जिसके बाद नगर निगम ने एक्शन भी लिया था, परंतु जो एक्शन है वो ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाया, जिसकी वजह से वो जो तालाब है वो आज भी कहीं ना कहीं नाले के रूप में बना हुआ है, जिसमें आज भी वहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, वो आज भी वहाँ नहाते। तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाने का प्रयास किया। और जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को जो वादा है वो कहीं ना कहीं धरातल पर अब तक उतर नहीं पाया ऋषभ। बिल्कुल सुधीर, और अब ऐसे में इतने गंदे पानी में अगर लोग इस गंदे पानी का इस्तेमाल करेंगे, चाहे नहाने में या फिर गाड़ी धोने में, बर्तन धोने में, तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये भी जरा जानकारी दीजिए कि ये जो तालाब है जो खस्ता हालत में है, यहाँ पर भी क्या अतिक्रमण की स्थिति बनी हुई है? क्या यहाँ पर भी अतिक्रमण किया गया है आसपास? हाँ जी बिल्कुल ऋषभ, अगर बात करें अतिक्रमण की तो जिस प्रकार से तालाब जब भी निर्माण होता है तो उसके आसपास जो घेरा है, ताकि कोई मॉर्निंग वॉक के समय जो वृद्धजन है ताकि उस तालाब का चक्कर लगा सकते, मॉर्निंग वॉक कर सके। परंतु अगर उस तालाब की बात की जाए तो वहाँ अतिक्रमण के चलते कोई व्यक्ति तालाब का एक चक्कर नहीं लगा सकता, क्योंकि पास ही में मंदिर भी है। मंदिर के नाम पर लोगों ने कहीं ना कहीं वहाँ अतिक्रमण भी किया है। और साथ ही साथ कई ऐसे असामाजिक तत्व भी है जो वहाँ पर रात के समय डेरा जमा कर बैठे रहते हैं। हमने वहाँ के क्षेत्र के लोगों से जो काफी समय से इस समस्या से परेशान है। कैमरे के सामने तो उन्होंने बोलने का प्रयास नहीं किया, परंतु अपनी आपो बीती हमें बताने का पूरा तरीके से प्रयास किया था। हमने उनसे बात भी की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा भी था कि रात के समय जो असामाजिक तत्व है यहाँ डेरा जमा कर बैठ जाते हैं, जिनकी वजह से जो क्षेत्र के लोग हैं वो रात के समय बाहर नहीं निकल पाते। और अगर बात करें अतिक्रमण की तो लंबे समय पर वहाँ तालाब पर अतिक्रमण की समस्याएं भी देखने को मिली। हमने वहाँ ग्राउंड जीरो पर जाकर कहीं ना कहीं लोग तस्वीरें दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति वहाँ एक तालाब का चक्कर लगाने का प्रयास किया तो कब वो तालाब के बाहर पहुंच जाएगा किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि तालाब कुछ हिस्सा ऐसा है जो तालाब के अंदर है, तो कुछ हिस्सा ऐसा है जो तालाब के बाहर है, जो अतिक्रमण का कहीं ना कहीं शिकार है। ऐसी कई समस्याएं राजधानी रायपुर के तालाबों में भी देखने के लिए मिली, जिसमें से एक तालाब शीतला तालाब भी था, जिसमें से अतिक्रमण की जो समस्या है वो हमें देखने को मिली। ऋषभ, सुधीर, देखिए आप जानकारी अभी दे रहे हैं कि तालाब में आसपास के समय, शाम के समय कुछ असामाजिक तत्वों का बसेरा वहां पर डेरा जम जाता है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नशे जैसी चीज़ें भी वहाँ पर, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर बियर की खाली बोतल पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थिति तो होती होगी ख़राब। इसके साथ साथ इसमें अपराध होने की भी संभावना है, तो क्या पुलिस की यहाँ पर गश्ती नहीं होती है शाम के वक्त?
ऋषभ, अगर बात करें राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा की, तो कई ऐसी वारदातें भी बीते वक्त हुई है इस पूरे क्षेत्र में, चूँकि काफ़ी दूर दराज ये क्षेत्र में आता है। राजधानी रायपुर के कोने में यह बसा हुआ कहीं ना कहीं क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ आपराधिक मामले भी कई देखने के मिले हैं। और जहाँ से अगर बात करें तालाब पर असामाजिक तत्वों के जमावड़े की, तो काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र के लोगों ने भी इसकी शिकायत क्षेत्र के थाने डीडी नगर थाने को की थी, परंतु अब तक वहाँ के जो क्षेत्र के जो पुलिस जो गश्ती है वो 2-3 दिन करते हैं, परंतु 2-3 दिन के बाद जो गश्ती है पुलिस के जो लोग हैं वो 2-3 दिन करते हैं मात्र। उसके बाद कहीं ना कहीं जो गश्ती है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से समस्या जो कि तो लंबे समय से बनी हुई है, जिसकी वजह से अब क्षेत्र के लोग जो है वो पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं। और साथ ही साथ इससे पहले जो पार्षद थे उत्तम साहू, उन्होंने इसको लेकर भी उन्होंने शिकायत की थी, परंतु शिकायतें कहीं ना कहीं अब उन पर जो काम है वो किया नहीं गया, जिसकी वजह से आज भी जो समस्या है जो वहाँ के लोग हैं, चाहे बात करें असामाजिक तत्वों की, चाहे बात करें वहाँ तालाब की सौंदर्यीकरण की, चाहे बात करें वहाँ के तालाब के पानी की, वो लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर लगातार जो वहाँ क्षेत्र के जो लोग हैं, नगर निगम चाहे बात करें वहाँ के क्षेत्र के थाने की बात करें, वहाँ शिकायतें केवल और केवल जमा हो रही है, परंतु किसी प्रकार की कार्रवाई है वो नहीं हो रही है। ऋषभ, बिल्कुल सुधीर, जैसा आप जानकारी भी दे रहे हैं, आसपास के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गए होंगे, क्योंकि अगर पानी ख़राब हो रहा है तो ऐसे में मच्छरों के पनपने का भी खतरा होता है, जीव जंतुओं के बीमार होने का भी खतरा होता है। और सुधीर बने रहिए हमारे साथ। पूर्व पार्षद उत्तम साहू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उत्तम जी, देखिए सुधीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार बता रहे हैं, लगातार इन तालाबों को लेकर शिकायतें पहुंचती हैं, लोग परेशान हैं। शाम के वक्त असामाजिक तत्वों का बसेरा भी वहां पर देखने को मिलता है, लेकिन ना गश्ती होती है, ना तालाब की सफाई होती है, ना बाउंड्री वॉल बनाई जा रही, और तो और इन तालाबों में अतिक्रमण होना भी शुरू हो गया है। ध्यान क्यों नहीं दिया जाता उत्तम साहब? कौन से तालाब की बात करें सर, कहाँ की तालाब? देखिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सुधीर, वो ज्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। सुधीर, पूर्व पार्षद उत्तम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा बताइए कौन कौन से तालाबों में यह स्थिति है? उत्तम जी, जिस प्रकार से राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा के जो शीतला तालाब है उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ हमने तस्वीरें भी जताई, इस बारे में आपसे हमने बयान भी लिया था और आपने साफ तौर पर कहा था कि इसके लिए टेंडर जारी हुआ था, और जिस प्रकार से टेंडर निरस्त कर दिया गया नई सरकार के, जैसे शुरू हुई नई सरकार बनी, उसमें जो टेंडर था पूरी तरीके से निरस्त कर दिया। हमने क्षेत्र के लोगों से भी बातचीत की थी, क्षेत्र के लोगों ने भी हमें बताया कि वहाँ रात के समय जो असामाजिक तत्व है वो बड़ी संख्या में वहाँ एकजुट हो जाते, जिसकी वजह से। चलिए ठीक है सुधीर, उत्तर ले लेते हैं उत्तम जी से। उत्तम जी, अब तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल गई है, ये चंगोरा भाटा का तालाब जो है वो बदहाली के आंसू रो रहा है, क्यों नहीं ध्यान दिया जाता साहब? देखिए सर, इसके पहले मैंने जो है ना भरपूर प्रयास किया था उसको जो है ना गहरीकरण और सौंदर्यीकरण करने के लिए, और मेरा लगातार प्रयास के चलते जो है ना 48 लाख रुपए का एक कार्य स्वीकृत भी हुई थी, टेंडर भी लग गया था। इसी बीच में विधानसभा का चुनाव आया, वो टेंडर विधानसभा चुनाव के पहले लग चुका था। जैसे ही जो है सरकार बदली, अचानक जो है ना 48 लाख रुपए के जो फाइल को वापस मंगा लिया गया। मैंने ऑब्जेक्शन भी किया तो बोलते हैं कि भैया रिवाइज करके उसको भेज रहे हैं, 48 लाख रुपए में तालाब का पूरा काम नहीं हो पाएगा, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जो है ना उसमें कार्य है 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का, तो उसमें गहरीकरण सौंदर्यीकरण ऐसा करके जो है ना एक पुनः स्वीकृति के लिए भेजा गया है, और वो चूंकि उसको तो शायद निरस्त कर दिया जाता है मेरे को। उत्तम जी, जो आपका कार्यकाल था, क्या उस दौरान इन तालाबों में या ये चंगोरा भाटा के तालाब में किसी भी तरीके का कोई सौंदर्यीकरण हुआ था, कोई काम हुआ था? देखिए मेरे वार्ड में एक ही तालाब पड़ता था, मात्र शीतला तालाब, उसमें जो है ना कोई भी काम नहीं हो पाया था, कोई भी काम नहीं हो पाया था। और दूसरे वार्ड में एक और तालाब पड़ता है, महादेवा तालाब, वहां पर कुछ कार्य हुए थे। जी, आप बता रहे हैं कि 48 लाख रुपए फंड के तहत पर आया था और वापस से मंगा भी लिया गया था। ये कहा गया कि 1.5 करोड़ का बजट होना चाहिए इसमें, तब जाकर सही तरीके से काम होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको इस बात को लेकर आवाज उठानी चाहिए कि कम से कम 48 लाख का तो काम शुरू हो, और उसके बाद जो पैसा लगेगा वापस से फंड आ जाएगा, वापस से काम शुरू हो जाएगा? नहीं देखिए सर, मैंने पूरा आवाज उठाया, भरपूर प्रयास भी किया था, 48 लाख रुपए के टेंडर को जिन लोग रद्द कर दिए गए, टेंडर लगने के बाद भी इस काम को रद्द कर दिए गए, वो तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए का गार्डन का काम टेंडर क्यों रद्द किया गया? उत्तम साहब, क्या लगता है आपको कि क्या किसी साजिश के तहत या घपलेबाजी के तहत इस टेंडर को रद्द किया गया था? देखिए कारण जो भी हो, लेकिन भाई नुकसान तो कुल मिला के वार्ड का हो गया ना सर। 48 लाख रुपए का मेरा 2 साल का मेहनत जो है ना बेकार चला गया। उत्तम जी, आप क्या समझते हैं
क्या साजिश के तहत इस टेंडर को निरस्त किया गया? भाई साजिश नहीं समझिए भाई, एकमात्र तालाब है हमारे वार्ड में। हाँ, एकमात्र तालाब है हमारे वार्ड में, और उसको भी जो है ना इतना मेहनत करके मैंने जो है ना वहाँ पर कार्य स्वीकृत करवाया था। उत्तम जी, और कौन टेंडर लोग भी हो लगने सकते के हैं बाद भी सर, कौन लोग हो सकते हैं इसमें? नहीं कौन लोग, अब किसका नाम बोलूं सर, सरकार ही बदल गई है। सरकार, राज्य सरकार ने मंगवाया फाइल को वापस। जितना भी काम अगर शुरू नहीं हुआ है, स्वीकृत भी हो गया, लेकिन अगर शुरू नहीं हुआ है उसको फाइल जो है ना वापस मंगा लो करके। तो आप बोल रहे हैं कि राज्य सरकार जो है ना- बदल गई और उसके बाद फाइल को वापस मंगा लिया गया, टेंडर को निरस्त कर दिया गया। साहब, आपने जी, जी, पुरजोर जी। आवाज क्यों नहीं उठाई? आपका दायित्व आवाज- नहीं बनता? आपके वार्ड का तालाब है और आपको पता है कि वो तालाब संस्कृति को संजोए हुए है, इतने ज्यादा महत्व वो इलाके में वो तालाब रखता है, उसके बावजूद आपने आवाज नहीं उठाई? आवाज मैंने पूरा उठाया था सर। आवाज इसका कुछ उठाया रिकॉर्ड था है तो साहब? ये बोल के उत्तम जी, बात को टाल दिए कि भैया उसको जो है 48 लाख में पूरा काम नहीं हो पाएगा, उसको 1.5 करोड़ रिवाइज करके भेज रहे हैं करके, 1.5 करोड़ में पूरा काम होगा। उसका गहरीकरण, सौंदर्यीकरण, जो अन्य जो है ना ओपन जिम वगैरह का काम, सब काम वहाँ पर कराना करके। उत्तम जी, कहीं शिकायत की थी इसको लेकर आपने? बिल्कुल हाँ, कहाँ पर शिकायत की थी सर? मुख्यालय में भी शिकायत किया था, और नगर निगम जोन 5 में किया था, नगर निगम मुख्यालय में भी किया था। चलिए ठीक है उत्तम जी, हमारे साथ अध्यक्ष जोन 5 अंबर अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अंबर जी, हमारे सहयोगी सुधीर जुड़े हुए हैं और साथ में पूर्व पार्षद उत्तम साहू जी भी जुड़े हुए हैं। बात कर रहे हैं हम तालाब की, जहां तालाब में बहुत बेजा तरीके से जो तालाब है वो खस्ता हाल हुआ पड़ा है। क्या कहेंगे सर, मामला आप तक तो पहुंचा ही होगा? मेरे तक बोल रहे हैं सर, मुझे बोल रहे हैं? जी अंबर जी, आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। देखिए, मेरे संज्ञान में ये मामला आया है कि शीतला तालाब में कुछ अतिक्रमण और तालाब की स्थिति थोड़ी खराब है ना। मेरे संज्ञान में मामला आया और मुझे अभी जोन अध्यक्ष बने मुश्किल से 20 दिन हुआ है, और मैं आपके चैनल के मामले से के माध्यम से इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी भाजपा की सरकार तालाबों के संरक्षण के लिए, तालाबों के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, और निश्चित तौर पे इस मामले की फाइल मंगाकर महापौर और सभापति से चर्चा कर इस तालाब के पुनः जो इसका प्राकृतिक पुराना महत्व है उसको वापस स्थापित करने के लिए हम भाजपा की सरकार प्रतिबद्ध है, और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हम अच्छा इसका क्रियान्वयन करेंगे। अंबर जी, पूर्व पार्षद उत्तम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो ये बता रहे हैं कि उनके शासनकाल में 48 लाख रुपए का फंड आया था, लेकिन सरकार बदल गई तो फंड वापस मंगा लिया गया, टेंडर को निरस्त कर दिया गया, और ये कहा गया इस सौंदर्यीकरण में तो करीब 1.5 करोड़ रुपए लगेगा। देखिए, ऐसा है कि किसी भी योजना को क्रियान्वयन से पहले हम उसकी पूरी जांच करेंगे, उसमें कितना पैसा लगना है। ये जो पैसा शासन के द्वारा आएगा तालाब के लिए, वो टैक्स से वसूला गया पैसा है, लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा है। हम नगर निगम के माध्यम से उसकी जांच कराकर कि कितना पैसा उस तालाब के उत्थान में लगना है उसकी जांच कराएंगे, और ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। हम निश्चित तौर पे उस तालाब का बहुत अच्छी बात है अंबर जी, करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार है, विकास की बयार बहेगी, ठीक है, लेकिन मुझे इतनी सी जानकारी दे दीजिए, जो 48 लाख रुपए का टेंडर था वो टेंडर निरस्त क्यों किया गया? वो 48 लाख रुपए में जीर्णोद्धार काफी कुछ हो सकता था। देखिए, इस 48 लाख का टेंडर जो निरस्त हुआ है, इसके लिए मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसके बारे में विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है। आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे इसकी विस्तृत जानकारी मिली है। मैं अधिकारियों से बात करके और अपने वरिष्ठ नेताओं से बात कर इसकी पूरी जानकारी लूंगा, और प्रयास करूंगा कि 48 लाख रुपए अगर इस तालाब के लिए निरस्त हुआ है तो वो पैसा पुनः इस तालाब को मिले। देखिए अंबर जी, जिस तरीके से तालाबों की स्थिति खस्ताहाल होती जा रही है, आप जनप्रतिनिधि हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जवाबदारी बहुत ज्यादा हो जाती है कि जितनी जल्दी हो सके इन तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जाए, क्योंकि ये तालाब जो है वो संस्कृति को संजोए हुए हैं। ये आपकी जवाबदारी है सर, इस पर ध्यान दीजिएगा। उत्तम जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया उत्तम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंबर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और सुधीर तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे रायपुर में जिस तरीके से तालाबों की स्थिति खस्ताहाल हुई, तो अब इसको लेकर पार्षद जो वर्तमान में है वो कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, लेकिन जो पूर्व पार्षद थे वो अब अभी की सरकार में आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन तालाबों की स्थिति कब सुधरेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।